अच्छा, ये सब लोग मुझे ये बताइए समझ कि चुके हैं। 2021 में हमने देखा गुजरात की सरकार की शक्लो सूरत पूरी बदल दी गई, मुख्यमंत्री बदल दिया गया, सारे मंत्री बदल दिए गए। अभी जब टिकट का बंटवारा हुआ तो 38 सिटिंग एमएलएस के टिकट काट दिए गए। तो इसके जरिए क्या एंटी इनकम्बेंसी अगर कोई है तो उसे कम करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ताकि नाराजगी जो है वो कम हो जाए जनता कुछ तो मजबूरियां रही होगी। क्या मजबूरियां रही वरना होंगी? ये लोग तो हम यूं जानना बेवफा चाहते हैं। नहीं होते। हाँ। क्यों रातों रात गवर्नमेंट पूरा बदल दिया? हाँ। कुछ तो होता है, हाँ। क्योंकि वो पूरा गवर्नमेंट एक दिन में बदल देना, नया गवर्नमेंट लेके आना, बिल्कुल। और ये कोई छोटी सी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। और इसके पीछे जो कारण है वो पूरा गुजरात जानता है कि उसके पीछे क्या है। अच्छा, इस बार हमने देखा सीएम कैंडिडेट का जिक्र हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले ईसुदान गढ़वी को आगे किया और कहा कि देखिए जी, जनता का सीएम जो है वो हम आगे कर रहे हैं। उसके बाद फिर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऐलान कर दिया कि भूपेंद्र पटेल के नाम पर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं, यानी एक तरह से भूपेंद्र पटेल ही सीएम बनेंगे अगर हम जीत कर आते हैं तो। कांग्रेस पार्टी को भी क्या इसी तरह से किसी चेहरे को आगे करना होगा क्या? करना चाहिए, करना चाहिए। और मेरा तो एक ये भी बात है। हाँ। कि अमित शाह ने भूपेंद्र भाई को सीएम का चेहरा बताया। हाँ। उसके साथ ये भी बता देना चाहिए कि भूपेंद्र भाई 5 साल तक रहेंगे। अच्छा, मतलब बीच में बदला नहीं जाएगा, बीच सीएम, में ये बदला भी- नहीं जाएगा। ये भी क्लियर करना चाहिए ये बीजेपी भी को। क्लियर करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी को भी चेहरा आगे रखना चाहिए। इधर से आवाज आई चेहरा है ही नहीं। बताइए जोशी जी, क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? कांग्रेस पार्टी कह रही है हम जीत कर आएंगे तो ये होगा हमारा सीएम। इन सज्जन को पता नहीं है हाँ। कि कांग्रेस पार्टी हर एक स्टेट्स में अपनी आइडियोलॉजी के बेस पे चुनाव लड़ती है। विधायक जो चुन के आते हैं, मेजोरिटी आती है, वो विधायक दल तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। हम आइडियोलॉजी पे लड़ते हैं, चेहरे पे नहीं। ये दलील तो देखिए हर पार्टी देती है, ये बड़ा औपचारिक सा जवाब है, बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब है, लेकिन जब बड़ा चेहरा होता है ना तो फिर वो घोषित भी होता है कि हाँ ये बनेगा सीएम। ये भी तो सच्चाई है। हमारा सीएम हो या हमारा कैंडिडेट 175 का हो, वो जो भी हो, आदमी छोटा और लोगों के बीच जाने वाला है। तो छोटे बड़े की बात कांग्रेस नहीं सोचती है। कांग्रेस मुद्दों पे और लोगों को इफेक्ट करने वाले मुद्दों पे, इशू पे इलेक्शन लड़ती है। चेहरा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। चेहरा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जिगेश भाई ये बताइए कि बड़ी चुनौती किसे मान रहे हैं, कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को? दोनों को नहीं, हमारे लिए चुनौती है ही नहीं भाई। अच्छा। हम हमारे काम पे इतना फोकस करते हैं, हमारे नेता जन नेता सब इतने प्रजा के बीच में रहते हैं कि हमको चुनौती लगती नहीं है। एक गुजराती कહેવત ગુજરાતીમાં બોલું છું, પ્રજાનો વિશ્વાસ જીતવા માટે સપનાના સાથિયાથી કામ ના ચાલે ભાઈ। અહીંયા તો પરસેવાની સુગંધથી કામ થતું હોય છે, એટલે લોકોને પરસેવો પાડવો પડે છે। આ અમારા જિલ્લા પ્રમુખ પ્રદેશના મંત્રી અહીંયા બેઠા છે સાહેબ। આ કોરોના के टाइम में ये कोई दिखे नहीं थे यहाँ नवसारी में। हमारे जिला प्रमुख के अध्यक्ष स्थान पे हमारे प्रदेश प्रमुख के कहने से हमने 6 दिन में एक बहुत बड़ी यहाँ पे हॉस्पिटल खड़ी की थी। मैं सिटी नगर पालिका का प्रमुख होकर मैंने हमारे कोरोना के पेशेंटों के डायपर बदले थे। ऐसा काम हमको प्रजा के बीच जाके करना पड़ता है, तब जाके ये जिनते चलिए, जिनके वारसाई में राजनीति आई थी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। काम के बूते एक बार फिर सत्ता में आने का कर रही है दावा। कांग्रेस पार्टी ने भी पूरा जोर लगा दिया है और राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं गुजरात के। उसके बाद फिजा और बदलेगी, ये उनका दावा है। वहीं आम आदमी पार्टी भी पूरे जोर शोर से इस बार चुनावी मैदान में है। किसकी बनेगी सरकार, 8 दिसंबर को यह साफ हो जाएगा। सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे TV9 भारतवर्ष पर। फिलहाल नवसारी से मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन यह कारवां इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। कुछ और नए नेताओं के साथ, नए शहर में, नए मुद्दों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।